नमस्ते, भजन संगनी में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक मास की कहानी सुना रही हूँ। एक माँ बेटा थे। माँ बोली बेटा से, बेटा मैं कार्तिक नहाने जाऊँगी। बेटा बोला माँ नहा लो। बहू को घी बूरा मैदा ला के दे दी और बोला मेरी माँ कार्तिक नहाएगी, उसके लिए लड्डू बना दियो। बहू घी बूरा तथा उठा के रख दिया और चूनी भूसी के लड्डू बना दिए। अब बेटा पल्ली पार एक माँ को ले गया और बैठाया आया और 2-4 जनों से कह आया मेरी माँ गंगा जी स्नान करेगी, कार्तिक पूरा हो जाए तब ले जाऊंगा, उसका ध्यान रखना। अब रोज़ सवेरे डोकरी उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करे और नित्य कर्म करे और माँ वहाँ पे भगवान जी आए और कहें माँ दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लाड़ू पाऊँ, एक लड्डू पाऊँ, डोकरी तेरे कार्तिक पूरा होगा हो तो अब कछु मांग ले। वह बोली महाराज मोए का चाहिए, आपकी कृपा से सब कछु है, आप दोनों चाहो तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान ने झोंपड़ी में लात मारी, महल बन गया। डोकरी में लात मारी, 12 वर्ष की हो गई। बेटा बोला ला अपनी मैया को ले आऊँ। वह आयो तो देखने लगो कि यहाँ तो कोई झोंपड़ी नहीं है, न मेरी माँ है। वहाँ आदमियों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ गई, मैं तो यहीं बैठाल के गया था, किसी ने देखी है माँ? यह कहने लगा। इस महल में से वह निकल के आई, उसने आवाज़ लगाई। माँ निकल के बोली बेटा आजा, भगवान ने मुझे ऐसा ही कर दिया है। बेटा सब सामान को साथ लेकर माँ को लेवा लाया। अब बहू सोचने लगी कब कार्तिक आए और कब मैं अपनी माँ को गंगा स्नान कराऊं। दोबारा कार्तिक आया। जब बहू ने अपनी माँ से कहा माँ कार्तिक नहा लो, वह बोली बेटी मेरे तो बस की नहीं है, मेरे को तो बहुत ठंड लगे है कि माँ नहा ले, मेरी सासू माँ कितना धन मिलो है तो को भी मिल जाएगा। वह बोली बेटी तू जिद कर रही है तो नहा लूँगी। बेटी ने खूब घी बूरी के लड्डू बना दिए। दूल्हा से बोला मेरी माँ को पल्ली पार बैठाओ। वह सासू को पल्ली पार बैठा आया और 2-4 से कह आया मैं अपनी सास को बैठाल के जाता हूँ, इनका ध्यान रखना। अब वह डोकरी न तो नहाए न उठे और कार्तिक वाली को आवे तो उसे हल्ला करते हुए कहे न सोवे न सोने दे, न नहाती न उठती हैं। अब एक भगवान आए और दरवाज़ा खटखटाऊँ, एक लाडू पाऊँ तो वो कहती घी बूरे के घी लड्डू हैं, मैं तो दूँ कि मैं खाऊँ, ऐसा आप खा लेती। ऐसे उसका कार्तिक मास पूरा हो गया। भगवान आए और बोले डोकरी तो ये मांगना हो सो मांग ले, वह जो मेरी समधन को दी वो मोकू दे दो। भगवान बोले बाकू करनी बाके संग, तेरी करनी तेरे संग है। भगवान ने झोंपड़ी में लात मारी, झोंपड़ी बह गई। डोकरी में लात मारी तो सुगरिया बन गई। बहू बोली अपनी माँ को तो पड़वा को ही ले आए थे, मेरी माँ को कब लाओगे? आज जाकर मेरी माँ को गंगा जी से लेके आओ। तो वहाँ जब दामाद सास को लेने गया तो वहाँ तो ना झोंपड़ी थी और ना सास थी। सास को ढूंढता हुआ डोल रहा था, वो सुअरिया बनी डोल रही थी। भाग भाग कर घर आया। बहू से बोला रस्सा दे दे, बांध कर लाऊंगा। वह बोला तेरी माँ बहुत सामान ज़्यादा लाएगी। बहू ने खूब बड़ा रस्सा निकाल के दे दिया, उसने ला कर नीचे बांध दिया। बहू बोली मेरी माँ कहाँ है? वह बोला ये बेटी ने जाकर देखा, लाकर नीचे बांध। वह बोला मैंने नीचे बांध दिया है। बहू बेटी ने जाकर देखा तो बोली मेरी माँ को तो कैसे कर लाया है, अपनी माँ को कैसे कर लाया? बोला तेरी माँ की करनी तेरे संग और मेरी माँ की करनी मेरे संग। अब तो बेटी बड़ी पछता रही। पंडितों से पूछा माँ का क्या कैसे होगा? पंडितों ने कहा जो 8 महा 9 कार्तिक 10 बैसाख नहाई होए, उसके नहाए का पानी इसके ऊपर जाए तो ठीक हो सकती है। वह बोली इतने तो मेरी सासी नहाई है। घर पर जाकर सास से बोली माताजी आज मैं तुम्हें नवाऊंगी। यह बोली बहू आज कहा है सो तुम मोकू नवाएगी? नहीं माताजी, वैसे ही। उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें माँ को बिठा दिया, ऊपर पट्टा रख दिया, उस घर पर अपनी सास को बैठाकर खूब नहलाया। उसके नहाए का पानी उसके ऊपर गया तो उसकी माँ ठीक हो गई। जैसा कार्तिक पहले को आया वैसा सबको आए और दूसरी को आया वैसा किसी को ना आए। बोलो राधा दामोदर की जय। कार्तिक मास की